सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने पूछा है कि सार शब्द क्या है और सार शब्द का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि संत मत पूरा का पूरा सार शब्द पर ही टिका हुआ है। संत मत में जगह जगह सार शब्द का जिक्र आता है। किसी भी महापुरुष का ग्रंथ हो, उसी में सार शब्द का जगह जगह जिक्र आता है। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने सार शब्द के बारे में बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ कहा है। सभी संतों ने, चाहे नानक साहब हो, रविदास साहब हो, घीसा साहब हो, पलटू साहब हो, दादू साहब हो, जितने भी संत महापुरुष संत मत धारा के हैं, संत मत भक्ति मार्ग के जितने भी संत हैं, उन्होंने सार शब्द के बारे में समझाया है। इस पर विशेष महत्व दिया है। कबीर साहब कहते हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, कबीरा जाने राम जन सुमरण सम कछु नाहि। कैसे सुमरण होगा? सुमरण के समान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सुमरण होगा कैसे? जब तक हमको जानते नहीं हैं, जान ना पहचान, तो बगैर जानकारी के सुमरण होगा कैसे? साहब समझा रहे हैं, कितना भी जप कर ले, कितना भी तप कर ले, कितनी भी संयम साधना कर ले, लेकिन जब तक सुमरण नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। अब सुमरण होगा कैसे? साहब आगे फिर समझाते हैं, कहते जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द चिन्ह बिना कागा हंस ना होए। साहब कहते हैं कि भाई ये जो जंतर मंत्र हैं, ये सब झूठ है, क्योंकि ये सारे अक्षर में है, 52 अक्षर में है। ये लिखने पढ़ने में आते हैं, सुनने में आते हैं। साहब कहते इनमें नहीं भ्रमणा है। सार शब्द चिन्ह बिना, उस सार शब्द को चिन्हना है, देखना है। चिन्हने का मतलब होता है देखना, देखना है उसको। कागा हंस ना होए। साहब कहते हैं जब तक उस सार शब्द को नहीं चिन्ह लेगा, नहीं देख लेगा, तब तक ये हंस रूप में नहीं आ सकता। तब तक जीव ऐसे परेशान रहेगा, ऐसे धोखे में, अज्ञानता भ्रम में ऐसे परेशान रहेगा, अज्ञानता से बाहर नहीं आ सकता। अब सार शब्द को कैसे चिन्हा जाए? सार शब्द को चिन्हने के लिए जो सार शब्द के भेदी हैं, जानकार हैं, अब उनके पास जाना होगा, उनका संग करना होगा, सत्संग करना होगा, उनके पास रहना होगा।
तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं, तभी हमारे को सार शब्द का बोध हो सकता है। एक प्रेमी का हमारे पास फोन आया, वो कहते हैं जी फोन पर ही हमारे को सार शब्द दे दे। मतलब इतना सस्ता। कोई महत्व नहीं उसका, जबकि जीवन का सार है ये। मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, नर नारायण देव मिली इसीलिए है। सार शब्द मिल गया, स्वयं को जान लिया, अपने आप को जान लिया, आत्मबोध होता है। और यहीं से यात्रा शुरू होती है परमात्म बोध की। मालिक से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए यात्रा शुरू होती है यहां से। और उसको इतना सस्ता। तो कोई भी जो सार शब्द का जानकार है, वेदी है, उसका संग करो, सत्संग करो, कुछ दिन उसके पास बैठो, कुछ जानो, कुछ समझो, अपने आप को इस लायक बनाओ। जैसे किसान जमीन को पहले पूरी तरह तैयार करता है, उसका घास फूस, उसके झाड़ बोझड़े सबको उखाड़ करके जमीन को पूरी तरह तैयार करता है, और तब उसमें बीज डालता है, तभी बीज अंकुरित होता है और तभी वो फलीभूत होते हैं। और बहुत सारे साथी, कोई कहता राम राम रटते रहो, कोई काफी लेकर के राम 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 लिख लिख करके काफी भरता रहता है, कोई कहता राधे राधे रटते रहो, कोई कहता ओम नमः शिवाय रटते रहो। जबकि साहब मना कर रहे हैं, कहते इनमें मत भरो, इससे बाहर निकलो। राम राम कहने से अगर भवसागर से पार हो जाए, राधे राधे कहने से भवसागर से पार हो जाए, सतनाम सोहम कहने से अगर भवसागर से पार हो जाए, तो इसको जब खुदा लगती है, भूख लगती है, तो फिर ये भोजन भोजन करता रहे। तो देखे क्या इसकी खुदा मिट जाती है, क्या इसकी भूख मिट जाती है? अगर इसको प्यास लगती है तो पानी पानी करता रहे, जल जल करता रहे। क्या जल के कहे से प्यास बुझ जाती है? समझना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए। शब्द आदि अनादि है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। हम चले जाएंगे लेकिन शब्द तो रहेगा। शब्द से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो उसको समझना चाहिए गुरु के सानिध्य में रह करके। साहब कहते हैं धन के कहे धनी जो होए, निर्धन रहे ना कोई। अगर धन धन करने से धनी अगर होता हो तो कोई भी निर्धन नहीं रहे। अगर धन धन करने से धन होता हो तो भाई राम राम करने से, राधे राधे करने से फिर तो भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है।
साहब कहते हैं बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनी जो हो तो निर्धन रहे ना कोई। यहां साहब अपनी वाणी में समझा रहे हैं, कहते हैं उस सार शब्द को देखना है भाई, वो देखने का विषय है। बिन देखे बिन दरस परस के, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उसके दरस परस नहीं करेंगे, नाम लिए से क्या हुई, तो उसका नाम लेने से क्या होगा। ये जो नाम लिए जा रहे हैं ये अज्ञानता में धोखे में लिए जा रहे हैं। जो 2 अक्षर 5 अक्षर 4 अक्षर में या कोई गुरु मंत्र रट रहा है, इसके रटने से ऐसा हो जाएगा, सार शब्द तक पहुंच जाओगे, उस सतगुरु से मिलान हो जाएगा। ये सब भ्रम है, धोखा है, अज्ञानता है। धन के कहे धनी जो हो तो निर्धन रहे ना कोई। तो सब धन धन करने लग जाए, धनी हो जाएंगे, तो कोई भी निर्धन नहीं रहे। तो इन भ्रांतियों से निकलना होगा। ये अज्ञानता है, धोखा है। सतगुरुबंदी इनको छोड़ने के लिए, इनसे निकलने के लिए कह रहे हैं, बार बार समझाते हैं। लिखा पढ़े की है नहीं, है देखने की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। साहब कहते लिखने पढ़ने में तो आता ही नहीं, वो तो देखने का विषय है देखने की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, आत्मा परमात्मा से मिल गई, फीकी पड़ी बारात। ये 5-25 की जो बारात है ये फीकी पड़ गई। बार बार समझाते हैं, वो अक्षर में नहीं है, सार शब्द अक्षर में नहीं है, वो नि अक्षर है। साहब कहते हैं नि अक्षर सुमरो चित लाई। सुमरण किसका? नि अक्षर का है। नि अक्षर को निरखो बाबा, देखने की कह रहे हैं, निरखो उसको, देखो। देह छोड़ सतलोक से दाओ, तब सतलोक में जा सकते हैं। केवल काम नि अक्षर आई, कहते तेरे को काम आएगा नि अक्षर। क्या काम आएगा? तेरा आवागुण छुड़ा देगा, बंधनों से मुक्त कर देगा, यही तो काम आएगा। कौन सा आएगा? केवल काम नि अक्षर आई, नि अक्षर में रो समाई। यहां कहां समा रहे हैं? अक्षर में। कबीर साहब कहते हैं नि अक्षर से जुड़ो। नि अक्षर तो करे निबेड़ा, कहते हैं वो तेरा निबेड़ा करेगा, तेरा आवागुण छुड़ाओगा, बंधनों से मुक्त करेगा, तेरे को अपने निज घर ले जाएगा। कहे कबीर सोई जन मेरा। साहब कहते वो तो हमारा हंस है, जो नि अक्षर से जोड़ता है, उस सार शब्द से जोड़ता है, वो हमारा हंस है। ये जो मानव शरीर मिला है, नर नारायण देह मिली है, किस लिए मिली है? यह संसार में आकर लिप्त होने के लिए नहीं मिली है, या फंसने के लिए नहीं मिली है, क्योंकि जाना है यहां से। यह परम सत्य है। कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर ले, लेकिन एक न एक दिन यहां से जाना है, यह परम सत्य है। तो चिपकाव कैसा? इस नर नारायण देह का सदुपयोग कर ले, उस सार शब्द को जान ले, उसी के द्वारा, सार शब्द के द्वारा अपने आप को जान पाएगा। मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का क्या कर्तव्य है, और मेरे को कहां जाना है, सार शब्द के द्वारा ही जान पाएगा। बगैर सार शब्द के ये भ्रम में रहेगा, धोखे में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा, और ऐसे ही आवाज गौण में बना रहेगा। लक्ष्य 84 में ऐसे ही भटकता रहेगा। अगर इस लक्ष्य 84 से बाहर जाना है, भटकन से दूर होना है, आवागमन से छूटना है, स्वयं का बोध करना है, स्वयं को जानना है, आत्म तत्व को जानना है, तत्वदर्शी बनना है, तो सार शब्द को चिन्हना होगा।
उसको देखना होगा। इसलिए बार बार समझाते हैं, जो शब्द के वेद्य गुरु हैं उनके संग में जाए, सत्संग करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें और सत्संग करके अपना पूरा भ्रम मिटा ले। पहले जब तक भ्रम रहे, धोखा रहे, ज्ञानता रहो, आध्यात्म की यात्रा आगे नहीं बढ़ती। आध्यात्म की यात्रा तभी आगे बढ़ती है जब किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं रह जाए, कोई धोखा नहीं रह जाए, अज्ञानता नहीं रह जाए। जब रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, पक्का हो जाए, हाँ वाक्य में रास्ता यही है, सच्चाई यही है, तब उस मार्ग पर आगे बढ़े, अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, उसका आवागमन छूटेगा, कल्याण होगा, उसका अमर हो जाएगा। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, समझें, विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। ये मानव शरीर मिला है, नर नारायण देह मिली है, बार बार नहीं मिलता। ये अनमोल जीवन मिला है, इसका पूर्णतः सदुपयोग करें। अब चुके नहीं, अब चूक गया तो फिर मिलन को नहीं, फिर पता नहीं ये शरीर मिलेगा या ना मिलेगा। इसलिए एक एक श्वास, एक एक सांस बड़ा कीमती है, अब नहीं चूकना है। सार शब्द को प्राप्त करना है। जो भी सार शब्द को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, जिसके अंदर तड़प है उस मालिक से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, स्वयं से मिलने के लिए, उसका सतगुरु कबीर कुटिया त्रावड़ी करनाल में स्वागत है। आइए, सत्संग करिए, सुनिए, और जब आपका पूर्णतः भ्रम दूर हो तब इस मार्ग पर आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।